हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रदीप कुदेवाल स्वागत करता हूँ आप आज की ऑनलाइन क्लास में। तो आज की जो हमारी ऑनलाइन क्लास है इसमें आप पढ़ेंगे आज सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेस का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे आज आपके स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो हमने आपको बताया था पिछली क्लास में उसके डिफरेंस क्या क्या हैं, ठीक है, क्या होता है, उसमें यूनिट होती है, किस में यूनिट नहीं होती है, किसकी यूनिट क्या होती है, ये चीज़ हमने आपको पढ़ाई थी। आज हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, ठीक है, हुक का नियम और फैक्टर ऑफ मॉडुलस फैक्टर, ये चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। इलास्टिसिटी आप बोले तो प्रत्यास्थता, क्या होती है? प्रत्यास्थता। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता जिसको बोलते हैं आप इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता क्या होती है? तो प्रत्यास्थता क्या होती है ये देखें आप, यानी कि इलास्टिसिटी बोले या प्रत्यास्थता बोले सेम बात है। यानी कि अगर किसी बॉडी पर, ठीक है, अगर मैंने क्या किया, फोर्स लगाया, बाह्य बल लगाया, तो क्या हुआ, इसमें कुछ चेंजेज होंगे, लंबाई में हो या आयत इसके क्षेत्रफल में हो, चाहे इसके आयतन में हो, तो इसमें क्या होगा, कुछ परिवर्तन होगा। और वो परिवर्तन कब तक रहेगा? वो परिवर्तन तब तक रहेगा तब तक कि हम उस पर क्या रखेंगे, बल। अगर जैसे ही हमने बल को हटाया, ठीक है, तो वो आपका जो बॉडी है पहले जैसे था उसी कंडीशन में आ जाएगा, उसी शेप में आ जाएगा। वो होती है आपकी प्रत्यास्थता, ठीक है। यानी कि मैंने इस पर बल लगाया, ये कौन सा बल है आपको पता होगा, नहीं पता जिन लोगों को, इसको आप बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स, यानी कि संपीड़न दबाव या बल। तो मैंने इसको जब दबाया तो ये क्या हुआ, ये श्रिंक हो गया, यानी कि इसका कुछ, यानी ये घट गया, ठीक है। यहाँ से ये इतना घट गया, इधर से यहाँ था लेकिन ये इधर घट गया, और इधर से कितना घट गया, ये घट गया। ये यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज हुआ, डेल एल। यहाँ से यहाँ तक भी कितना चेंज हुआ, डेल एल, ठीक है, ये चेंज हुआ। अब क्या हुआ, जब ये डेल चेंज हुआ, कब तक हो रहेगा ये चेंज? जब तक ये फोर्स हटाया। जैसे ही मैं फोर्स हटाया तो क्या होगा, ये बॉडी जो है पहले जैसे थी उतनी लंबी, जितनी लंबाई पहले थी उतनी, ये यहाँ पे एल है तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। और ये क्या रह जाएगी आपकी, एल माइनस, ये एल आपका पूरा है, उसमें से डेल एल ये वाला घट जाएगा और डेल एल ये घट जाएगा, यानी कि 2 डेल एल ये घट रह जाएगी आपकी यहाँ से यहाँ तक। कब? जब आपने इस पर बल लगाया, तब बल हटाया तब ये उसी में आ गई, पहले जितनी थी एल उतनी ही आ गई। इसको आप बोलते हैं प्रत्यास्थता। और ये लिमिट जो होती है इसको बोलते हैं प्रत्यास्थता सीमा। यानी कि अगर आप बल और बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो ये क्या होगी, बॉडी जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, टूट जाती है। क्या हो जाती है? टूट जाती है, या अपनी पूर्व की स्थिति में वापस नहीं आती है। इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इलास्टिसिटी में अगर बल हटाते हैं तो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है, लेकिन प्लास्टिसिटी में बल हटाने पर पूर्व स्थिति में नहीं आती है। ये डिफरेंस होता है, ठीक है। आगे देखें, आगे आपके पास आता है हुक का नियम। क्या आता है? हुक का नियम। हुक का नियम कहता है कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, इलास्टिक लिमिट,
इलास्टिक लिमिट क्या होती है? वही मतलब जब वो सीमा जिसके अंदर ये गुण किसी पदार्थ में रहे उसे हम कहेंगे इलास्टिसिटी लिमिट, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, अगर ये गुण नहीं रहेगा तो उसको वो किस में आ जाएगी? आपकी प्लास्टिक में आ जाएगी। ठीक है, जिसका आप बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्लियर है ना? ठीक है, इलास्टिसिटी और इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिसिटी और प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट नहीं होती, इलास्टिसिटी जहाँ पे खत्म हो रही है वहाँ से आप क्या स्टार्ट हो जाएगा? प्लास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। जहाँ पे आपकी इलास्टिक लिमिट खत्म होगी वहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा प्लास्टिसिटी। ठीक है, हुक का नियम आता है। हुक का नियम जो है, हुक नियम कहता है कि प्रत्यास्थ सीमा के अंदर, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर प्रतिबल जो होगा यानी कि स्ट्रेस जो होगा वो विकृति के समानुपाती होगा। प्रतिबल जो होगा वो किसके समानुपाती होता है? विकृति के। यानी कि प्रतिबल और प्रतिबल समानुपाती होता है किसके? विकृति के। प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति किसके अंदर? प्रत्यास्थ सीमा के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के समान होते हैं। या आप कहें प्रतिबल को आपने लिखा था P से समानुपाती और इसको लिखा था आपने E से। मैंने आपको बताया जब आप प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह यानी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, क्या हटाते हैं? प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ से आपके पास एक क्या आता है? नियतांक आता है। क्या आता है? नियतांक। तो आपने P बराबर यहाँ से एक नियतांक आया आपका, बराबर हटाए प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह आप हटाओगे तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास यहाँ से एक स्थिरांक आएगा। जो स्थिरांक है आप उसको क्या ले लें? मैं उसको ले रहा हूँ m। ठीक है, और यहाँ E। तो m बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर P/E यानी कि क्या मैं कहूँ तो प्रतिबल बटे विकृति। ये हो गया। m आपका क्या है? ये m जो है आपका नियतांक है जिसका आप बोलते हैं यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस जो होता है ये ही आपका हुक का नियम से आया। यानी कि आपका प्रतिबल यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो जो होगा वो आपका होता है एक नियतांक, और उस नियतांक को आपने बोला है यंग मॉडुलस यानी कि यंग मापांक। ठीक है, ये चीज़ आप देखें। हुक का नियम, हुक का नियम आपको ये चीज़ याद रखनी है। हुक का नियम आपका सिर्फ और सिर्फ इलास्टिसिटी जो होता है, इलास्टिक लिमिट होगा वहाँ तक ही आपका वर्क करेगा। जैसे ही आपकी इलास्टिसिटी खत्म होगी यानी इलास्टिक लिमिट खत्म होगी, आपको हुक का नियम क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। हुक का नियम आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आज क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके आगे के मॉडुलस, इसके नियतांक। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और घर रहें, सुरक्षित रहें, और हमारे वीडियोज़ को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आप कभी भी चाहें, जिससे भी प्रॉब्लम हो, जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आप उन सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आपके एग्ज़ाम होने हैं, कब होंगे ये नहीं पता, लेकिन जब भी आपके एग्ज़ाम हो तो आपको बिल्कुल डर ना लगे, उसके लिए आप प्रिपेयर रहें, तैयार रहें। इसी वजह से हम आपकी जो क्लासेज हैं वो कंटिन्यू लगवा रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं रोज़। तो जैसे हम आपको क्लास पहुंचा रहे हैं रोज़, ऐसे ही आप भी इंटरेस्ट लेते हुए इन क्लासों को लीजिए, पढ़िए और आपकी तैयारी को रखिए। जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो आप उसके लिए तैयार रहें। थैंक यू।
नमस्कार।